दो महीने से पूरे बिहार में घूम घूम कर आम लोगों को स्ट्रोक लकवा के प्रति जागरूक कर रहा पटना मिराज हॉस्पिटल का स्ट्रोक जागरूकता वाहन अगले पड़ाव में सिवान पहुंचा है, जहां इस जागरूकता कार्यक्रम का समापन हो गया। इस दौरान शहर के एक निजी होटल में हॉस्पिटल की टीम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पटना के न्यूरो और ट्रॉमा स्पेशलिस्ट मिराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेड आजाद ने स्ट्रोक और जागरूकता यात्रा को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राजधानी पटना स्थित न्यूरो और ट्रॉमा स्पेशलिस्ट मिराज हॉस्पिटल आम लोगों में स्ट्रोक के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस जागरूकता वाहन को विश्व स्ट्रोक दिवस पर पटना स्थित मिराज हॉस्पिटल परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह जागरूकता वाहन 2 महीने तक विभिन्न जिलों में भ्रमण करने के बाद सिवान पहुंचा है, जहां पर इसका समापन किया गया। ऐसे कई जागरूकता वाहन राज्य के विभिन्न जिलों में घूम घूम कर लोगों को स्ट्रोक यानी लकवा के कारण, लक्षण, इलाज और इससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। स्ट्रोक यानी लकवा एक न्यूरो इमरजेंसी है, जिसका इलाज संभव है अगर मरीज को गोल्डन आवर्स यानी पहले 4.5 घंटे के अंदर नजदीकी अस्पताल या स्ट्रोक सेंटर पहुंचाया जाए तो अत्यावश्यक मस्तिष्क कोशिकाओं के अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने से होने वाली मृत्यु या आजीवन विकलांगता से बचाया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। आज हम लोग ने स्टार्ट किया था 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पे एक जागरूकता अभियान। बेसिकली स्ट्रोक, जिसे आम बोलचाल के भाषा में लकवा भी कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। और हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट जो हम लोग के पास पहुंचते थे उनमें अवेयरनेस की कमी रहती थी, लोग सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते थे या किसी को पता भी नहीं चलता था कि स्ट्रोक है, और वैसे टाइम पे पहुंचते थे कि जिसमें काफ़ी डिले हो जाता रहता था। और कई बार जो पेशेंट को हम लोग बचा भी नहीं पाते हैं, और कई बार होता है कि पेशेंट आजीवन विकलांगता में चला जाता है। तो हम लोग चूँकि न्यूरो साइंस पे काम कर रहे हैं, मिराज हॉस्पिटल जो कि न्यूरोलॉजी में और ट्रॉमा और न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में काम कर रही है, और हम लोग काफ़ी आगे एडवांस काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक अपना दायित्व समझा कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा किया जाए, जो कि एक बहुत हद तक बचाया जा सकता है। आज के डेट में वर्ल्ड का 3rd लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ स्ट्रोक है, और परमानेंट डिसेबिलिटी जो आजीवन विकलांगता कहा जाता है, जिसकी सबसे प्रमुख कारण स्ट्रोक है। तो लोगों को अगर पता चले और सही टाइम पे कदम उठाए कि स्ट्रोक अगर किसी को परिवार के किसी मेंबर को हुआ है, तो सही टाइम पे अगर कदम उठाए और नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे विशेषज्ञ अवेलेबल है, जहाँ पे CT स्कैन की फैसिलिटी हो और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके, तो बहुत चांसेस है कि उसकी आजीवन विकलांगता को नहीं आ सके, और परमानेंट डिसेबिलिटी के अलावा अगर मृत्यु को भी हम लोग बहुत हद तक बचा सकते हैं। स्ट्रोक की पहचान सबसे पहले कराई जा रही है कि स्ट्रोक है क्या। पेशेंट जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेगा या उसके जो अटेंडेंट हैं, रिलेटिव हैं, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे ले जाना है, कैसे उसको हैंडल करना। सपोज अगर स्ट्रोक पता ही नहीं चलेगा तो अभी 4 घंटे वाला कॉन्सेप्ट ही उन्हें नहीं पता चलेगा कि 4 घंटे के अंदर में प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे दिलवाना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रोक क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है इन्होंने बताया, और कहाँ पे फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। इनिशियली अगर लोकल किसी डॉक्टर के पास है, जल्दी से उसे स्टेबलाइज करके देन कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट सेंटर पे, मिराज पे स्पेशली लेकर आए। इस वजह से होता है ये। तो किस वजह से होता है, डॉक्टर जेड आज़ाद ने उसे बता दिया है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसके बाद डायबिटीज़ का केस होगा, ओल्ड एज होगा, एडवांसिंग एज एक रीज़न हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। उसके बाद फिर ओबेसिटी, मोटापा हुआ, एनीमिया हुआ, या फिर शराब बहुत ज़्यादा पीना, धूम्रपान करना, ये सब वजह है स्ट्रोक होने की। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें इन सब पे ही एक्शन लेना है, इन सारे पॉइंट्स पे हमें एक्शन लेना है। हमारा एम्बुलेंस नेटवर्क जो है सिर्फ पटना में है, बट हमारा कोलैबोरेशन पैन बिहार है। अगर ऐसे मरीज़ की कोई कॉल हमारे पास आती है जिसको कि एम्बुलेंस चाहिए हॉस्पिटल आने के लिए, तो एम्बुलेंस 2 तरह की होती है, एक ACLS और BCLS। हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ता है कि मरीज़ को किस तरह की सुविधा की ज़रूरत है, क्या वो वेंटी पे है या ऑक्सीजन पे है।
और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी जगह पे 1 घंटे के अंदर वहाँ के लोकल वेंचर के साथ बात करके एम्बुलेंस पहुँचा सकते हैं। कितनी दूरी तक पहुंचाएंगे? एंटायर बिहार, पैन बिहार में हम। सर एक सवाल है, अक्सर जिला से जब राजधानी में लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उन लोगों के मन में ये डर होता है कि वहाँ जाने पे इलाज के नाम पे एक मोटी रकम ली जाएगी, ऐसे में आप क्या कहेंगे सर? जैसे अभी आज़ाद सर ने आपको बताया कि हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं और हमारा बेसिक मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को फैसिलिटेट किया जाए और हमारा बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम कोई बड़ा रकम मरीज से लें। जो एक गवर्नमेंट कंट्रोल रेट है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हम लोग लेते हैं और बहुत ज़्यादा चार्जेज या बिल नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइस में हम लोग काम करते हैं।